श्री माता की जय। आज हम संतोषी माता की कथा करेंगे। सारे बोलो संतोषी माता की जय। तो संतोषी माता की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखे मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा अपने सिर पर बांधकर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6ठों भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थपकी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की तलाश थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे रोटी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखी। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इनसे करने से क्या होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं भी इस व्रत को करूँगी, बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निधनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपूर्ति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह जल्दी लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति प्राप्त होती है, घर में धन जमा हो, धन जदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं।
वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी वन बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रखकर कथा कहना सुनना, इससे ओम बीज कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाना, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा सुनना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसका अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर, आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराने, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लड़की के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करने में मेरी मदद करे। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। ये देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं भूलेगी बेचारी। सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मैंने तुमसे क्या काम, मेरा पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी की दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घर वाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हे माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप भी कोई राह दिखाए कि वहाँ कैसे जाए। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घर का घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कही। वह सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि कभी सपने में कही हुई बात भी सच्ची होती है। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के लिए कपड़े सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसने अपनी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लड़कियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख। लकड़ियों के 3 बोझ बना,
एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देकर मोह पैदा होगा, यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूस की रोटी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बोली, वह बहुत अच्छा माँ, कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि वह यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाती रही। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गड्ढा लेकर आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ें दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूस की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया, उसके उसकी माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, शोभा, जब से तू गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम का कुछ नहीं करती, 4 समय खाकर आ जाती है, अब मुझे देखकर भूस की रोटी नारियल के खापरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जिसे तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा अपने बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का दापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह दापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देख रहे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका दापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खा दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसे से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू को माता जी ने क्रोध किया, राजा के 2 दूसरे पति को पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाए जब वो जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता मंदिर में गई, कहने लगी, माता तुमने ये क्या क्या, हंसकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, ये क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में अपने पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगले शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का दापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी लड़कों को सिखा दे कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, मैं खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिली, खाना हो तो खाओ। उन्हें उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसे चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह खुद ही संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूं तो सही है। विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया, गुड़ चने से सना मुँह, ऊपर से मूढ़ के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन-भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते उसके साथ चले, अरे देखो ये कोई चुड़ैल डंकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, कहकर दूध पीते बच्चे को गोद उतार दिया। इस पर उसको सांस क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यही वही संतोषी माता है। इतना क्या उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़े और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता,
आप हमें अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय संतोषी माता की जय।